मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में चीफ कंसल्टेंट हूँ पटना में। आज हम लोग बात कर रहे हैं पीसीओडी कैसे बांझपन की समस्या को पैदा कर सकती है और इसका इलाज हम लोग कैसे करते हैं। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पेशेंट लोग आते हैं बहुत सारे पीसीओडी के और वो बोलते हैं कि हमको सिस्ट हो गया है। तो उस सिस्ट जो होता है, सिस्ट एक माने बैलून की तरह की चीज को कहते हैं। पीसीओडी में ऐसा कोई सिस्ट नहीं बनता है, ऐसा कोई बड़ा बैलून का थैली नहीं बन जाता है। बट नाम में चूंकि पॉलीसिस्टिक में सिस्ट जुटा हुआ है तो लोग उसे सिस्ट जैसा समझते हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्रेन से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल बोलते हैं एग्स को, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है जब एग रप्चर करता है तो एग को रप्चर कराने में और बाद में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में उसका रोल रहता है। तो ये दो हार्मोन्स जो रहते हैं, शुरू में जब साइकिल शुरू होता है तब एलएच की मात्रा कम होती है और एफएसएच धीरे धीरे ब्रेन से निकलता है और वो ओवरीज को अफेक्ट करता है। ओवरीज में ही फॉलिकल रहते हैं और फॉलिकल के अंदर ही एग्स रहते हैं, अंडा जो होता है औरत का। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ते बढ़ते जब अंडे का साइज परिपक्व हो जाता है, 18-22 मिलीमीटर हो जाता है, तब ब्रेन को यह संकेत मिलता है एस्ट्रोजन हार्मोन से कि हाँ एग्स जो है वो मैच्योर हो गया है और अब उसको रिलीज होने की जरूरत है। और तब ब्रेन से एलएच हार्मोन निकलता है और एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ती है 12-13 दिन ओव्यूलेशन होने के 1-2 दिन पहले से। तो ये जो बैलेंस होता है जिससे कि साइकिल औरत का आते रहता है, एग्स बनता है, और अगर पीरियड, अगर साइकिल उसका एग बना और प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो उसको फिर पीरियड आ जाता है। तो ये पूरा चक्र जो होता है ये एफएसएच और एलएच के नियंत्रण में रहता है, जो कि खुद एक दूसरे हार्मोन से, ब्रेन के एक दूसरे हार्मोन से रेगुलेटेड होते हैं, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और भी हायर सेंटर है। तो हम लोग बेसिकली पीसीओडी में बात करेंगे एफएसएच और एलएच की ही, इसलिए कि पीसीओडी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बैलेंस जो रहता है एफएसएच और एलएच का, मतलब एग बनाने का और एग को रप्चर करने का, उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और एग रप्चर होने का जो हार्मोन होता है एलएच, वो हावी रहता है, वो ज्यादा रहता है एफएसएच से। उसके ज्यादा रहने से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो एग बनाने की जो हार्मोन रहती है, वो अपना काम नहीं कर पाता है। और हर महीने जो एग्स बनना शुरू होते हैं वे बिल्कुल इमेच्योर साइज के ही रह जाते हैं, वो ओव्यूलेशन उनमें नहीं हो पाता है क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं होता है। और ओव्यूलेशन नहीं होने के चलते उस औरत को पीरियड नहीं आता है, पीरियड रुक जाता है, और साथ ही साथ उसको एग्स नहीं बनते हैं तो उसको प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरती है। तो एक साथ दो तरह का प्रॉब्लम होता है इसमें पीसीओडी में, जिसमें कि एक होता है इनफर्टिलिटी और दूसरा होता है कि उसको एमिनोरिया यानी कि पीरियड रुक जाना। तीसरा एक और कॉमन सिम्टम होता है पीसीओडी का, इसमें मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है, चूंकि ओव्यूलेशन नहीं होते रहता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, इसमें एंड्रोजेंस की मात्रा ज्यादा रहती है। मेल जो हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं वे इस कंडीशन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसके चलते चेहरे पे बाल आना, जिसको हिरसुटिज्म बोलते हैं, ये भी कॉमन चीज है। तो ये तीन चीज कॉमनली रहता है पीसीओडी में। लेकिन पीसीओडी एक ऐसा डिजीज है जो कि ऐसा नहीं है कि ये या तो है या नहीं है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर हो सकता है। जो रेशियो होता है एफएसएच हार्मोन का और एलएच हार्मोन का, वो कितना ज्यादा गड़बड़ है, बैलेंस कितना ज्यादा गड़बड़ है। अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो पेशेंट को बिना दवा खाए हुए पीरियड आएगा ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत है तो कभी कभी पेशेंट को अचानक ओव्यूलेशन भी हो सकता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो उसके हिस्ट्री से कि उसको कितने कितने दिन पे पीरियड्स आ रहा है और उसके एग्जामिनेशन से कि उसके चेहरे पे कितने बाल है, इससे हम लोग रफ एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि पीसीओडी की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है। पीसीओडी में इसके साथ साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रहता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और डायबिटीज की तरह की एक अवस्था भी आ जाती है, जो कि खासकर प्रेगनेंसी में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है पीसीओडी के केसेस में। पीसीओडी का जो डायग्नोसिस होता है, मेनली हम लोग पीरियड
अगर चढ़ चढ़ के आ रहा है, साथ साथ में अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरीज में दिख रहा है कि छोटे छोटे एग्स बने हुए हैं, वो पर्ल का जो माला होता है, मोतियों की माला, उस टाइप की बनावट पूरे ओवरी की रहती है, छोटे छोटे एग्स चारों ओर फैले रहते हैं, ओवरी का साइज बड़ा रहता है, उसके अंदर का जो स्ट्रोमा रहता है जहां से मेल हार्मोन निकलता है वो बड़ा रहता है। तो इससे हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोसिस करते हैं, ब्लड से भी डायग्नोसिस करते हैं। ब्लड में एफएसएच की मात्रा कम रहेगी और एलएच की मात्रा उसके तुलना में डेढ़ गुना से ज्यादा, दुगुना या तिगुना भी रह सकती है। साथ साथ में एक और इसका मार्कर होता है जिसको एएमएच बोलते हैं। एएमएच भी आजकल कॉमनली यूज होता है हम लोग की इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। ये नॉर्मली ओवरी के रिजर्व को बताने के लिए होता है, लेकिन पीसीओडी में ये पीसीओडी के सीवियरिटी को बताता है। नॉर्मल औरतों में एएमएच की जो मात्रा होती है वो 2 से 5 मिली यूनिट्स के बीच में होती है, बट पीसीओडी में ये मात्रा 6-7 से ज्यादा होती है। और जितना ज्यादा जाए, जैसे 13-14 हो गया या 20 हो गया, इसका मतलब कि उनकी समस्या काफी जटिल है और साधारण इलाज से शायद उनका इलाज संभव नहीं होगा। तो ये सब मेन फीचर्स होते हैं पीसीओडी के। पीसीओडी का इलाज कैसे किया जाए, खासकर हम लोग मेनली इनफर्टिलिटी में अगर पीसीओडी है उससे हम लोग बात कर रहे हैं। पीसीओडी किसी भी एज ग्रुप में होता है, छोटी लड़कियों में भी आजकल कॉमनली पाया जाता है, उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और हिर्सुटिज्म होता है, बट हम लोग अपना डिस्कशन इनफर्टाइल पेशेंट जिन लोगों को बांझपन की समस्या है उस पर कर रहे हैं। तो इस तरह के मरीज अगर हम लोग के पास आते हैं और हम लोग को हिस्ट्री में उनके पता चलता है कि उनका पीरियड चढ़ के आ रहा है, उनका एग्जामिनेशन में अगर दिखता है कि हिर्सुटिज्म, जरूरी नहीं है कि हिर्सुटिज्म हो लेकिन हो सकता है, ओबेसिटी भी बहुत कॉमनली एसोसिएटेड रहता है पीसीओडी के साथ, मोटापा जो होता है, और उसके साथ साथ बीएमआई हाई रहता है, लेकिन थिन पीसीओ भी एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जिसमें कि पीसीओडी तो है बट वो मोटापा वाले नहीं रहते हैं। और इसके साथ साथ में तीसरा एक हम लोग जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता चलता है। फिर ब्लड टेस्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं, ग्लूकोज का भी टेस्ट करते हैं कि डायबिटीज तो नहीं है, प्री डायबिटीज कंडीशन तो नहीं है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। खासकर जिन औरतों में मोटापा है उसको बोला जाता है कि आप अपना मोटापा कम कीजिए, वो डाइट से प्रॉपर और एक्सरसाइज से, लो कार्बोहाइड्रेट इसमें डाइट लेना है, लो कैलोरी डाइट लेना है, और एक्सरसाइज काफी मदद करती है। और अगर किसी औरत का वजन 5% भी कम अगर हो जाता है अपने जिस वजन को लेके वो आती है हम लोग के पास, तो उसका जो बीमारी होता है वो 50% खत्म हो जाता है। तो थोड़े से ही मेहनत के साथ उसमें काफी पेशेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत और हिम्मत दिलाने की जरूरत और उनके साथ साथ रहने की जरूरत होती है कि उनको हम लोग हिम्मत दिलाते रहे। इसलिए डाइटिंग और एक्सरसाइज ऐसा चीज है कि ये ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू कीजिएगा और कल से आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। इसमें कभी कभी 2-3 महीना भी टाइम लगता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि इससे शायद कुछ फायदा नहीं होने वाला है और उससे छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो वजन घटने के बदले और बढ़ेगा। कोशिश करने से कम इतना तो होगा कि वजन स्टैटिक रहे, और घट भी सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट्स को देते रहे, पीसीओडी के जो ओबीज पेशेंट है, ताकि उन्हें जल्दी फायदा हो सके। वैसे पेशेंट्स जिनको कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है या कर नहीं पा रहे हो, करने में असक्षम हो, या किसी कारण से उन्हें वो जल्दी है काफी, तो हम लोग इसके साथ साथ में वेट नहीं करते हैं कि जब वजन घटेगा तब इलाज करेंगे। हम लोग साइमल्टेनियसली उसका दवा के द्वारा भी इलाज शुरू करते हैं। और इसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो मेनली 2 तरह की दवाएं होती हैं, क्लोमिफेन और दूसरा लेट्रोजोल। ये दोनों हार्मोन्स इनडायरेक्टली काम करती हैं। एक का काम है ईस्ट्रोजन हार्मोन बंद करना और दूसरे का काम है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्रेन में रोकना। तो दोनों का काम इनडायरेक्टली यही है कि ब्रेन में एफएसएच के मात्रा को बढ़ाना। एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कम था एलएच की तुलना में, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता है तो ओवरीज में वो जाके काम करता है और एग्स बनने लगते हैं। लगभग 6 महीना के अंदर पीसीओडी के 60% पेशेंट्स जो रहते हैं वो केवल इन्हीं 2 टैबलेट में से कोई एक के इलाज से के इस्तेमाल से ठीक हो सकता है। तो इसमें जरूरी है, इससे यह भी पता चल जाता है अगर साइकिल टाइम से आ रहा है कि नहीं। हम लोग इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, पीरियड के 10वें दिन से देख सकते हैं। इस दवा जो दी जाती है ये पीरियड के दूसरे दिन से लेकर 6ठे दिन तक दी जाती है। क्लोमिफेन 4थे या 5वें दिन से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। इसका डोज 50 मिलीग्राम से बढ़ के 200 मिलीग्राम तक भी किया जा सकता है। और दवा देने के बाद या तो हम लोग वेट करते हैं कि पेशेंट को अगर साइकिल्स आना शुरू हो गया रेगुलरली, इसका मतलब कि दवा काम कर रही है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग मॉनिटर करके देखते हैं कि एग्स का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें डोज को बढ़ाते हैं।
अगर बढ़ाने पे भी अगर नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्लोमिफेन रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इसको दवा से नहीं फायदा हो रहा है, और इसको हम लोग फिर डायरेक्टली एफएसएच हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली बॉडी का अपना एफएसएच नहीं अगर काम कर पा रहा हो, बढ़ पा रहा हो, तो हम लोग बाहर से एफएसएच का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि हम लोग उस एफएसएच और एलएच का जो इम्बैलेंस होता है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कुछ मरीज ऐसे रहते हैं, ये जो एफएसएच हार्मोन्स रहते हैं, ओवरीज उससे काफी सेंसिटिव रहती है। पीसीओडी के पेशेंट्स में प्रॉब्लम होता है कि या तो एग्स जल्दी बनते नहीं है, और अगर हम लोग एफएसएच हार्मोन्स दे तो अचानक ही कभी कभी बाढ़ जैसा आ जाता है एग्स का, और एक बार में 10-10, 15, 20-20 भी एग्स बनते हैं, और इसके चलते हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का डर रहता है, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने का डर रहता है, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है। तो पीसीओडी में बहुत कदम फूक फूक के हम लोग को चलना रहता है। डोज को बढ़ाने के पहले हम लोग को बिल्कुल समझना है कि बहुत ज्यादा डोज अचानक हम लोग नहीं बढ़ाएं, और डोज बढ़ाएं तो उसको मॉनिटर करें कि अंडों की संख्या कितनी बन रही है। तो हम लोग का बेसिक एम होता है कि इस टाइप के पीसीओडी के केस में एटलीस्ट एक एग बने, या अधिक से अधिक 2 या 3 एग बने। अगर बहुत ज्यादा एग्स बनते हैं तो हम लोग उस साइकिल को कैंसिल कर देते हैं, और उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन अगर सिंड्रोम किसी को डेवलप हो जाए, उसमें पेट में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कुछ लोगों में अगर खास कर हम लोग मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डोज हम लोग दे दिए तो फिर ऐसा हो सकता है। तो बट ग्रेजुअली बढ़ाने से काफ़ी सारे पेशेंट्स जो क्लोमिफेन से रेजिस्टेंट थे, वो इस हार्मोन के इंजेक्शन देने से उनमें एग्स बनने लगते हैं, और वो फिर साथ में भी हस्बैंड वाइफ साथ रह के भी उनको प्रेगनेंसी होती है। अगर उससे नहीं बच्चा ठहरता है तो हम लोग आईयूआई के लिए उनको एडवाइस करते हैं, ताकि उसका हम लोग अधिक इस्तेमाल कर सके, उस एग का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। और अगर उसके बावजूद अगर एग्स 2-4 साइकिल आईयूआई के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, या 6 साइकिल तक, तो हम लोग फिर आईवीएफ के लिए एडवाइस करते हैं। तो पीसीओडी में भी आईवीएफ की जरूरत अल्टीमेटली किसी किसी को पड़ सकती है। किसी किसी का पीसीओडी इतना ज्यादा गड़बड़ कंडीशन उन लोग का रहता है कि उनका आईवीएफ में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, उनका एग्स नहीं बन पाता है। तो हम लोग उस तरह के केसेस में एग डोनेशन की भी जरूरत किसी किसी को देते हैं, सलाह देते हैं करने की, बट ऐसे संख्या बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा आईवीएफ और आईयूआई के अलावा भी अगर एग्स हार्मोन्स में से नहीं बन रहे हैं, तो बहुत लोगों का मानना है कि इस तरह के केसेस में हम लोग एक दूसरा अल्टरनेटिव थेरेपी होता है, जो कि सर्जरी होता है। ये लेप्रोस्कोपी के द्वारा होता है, और इसमें ओवरीज के अंदर में हम लोग लेप्रोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा 2 या 3 छेद पेट में करके, और ओवरीज में करंट के द्वारा छोटे छोटे 3-4 होल्स बना देते हैं करंट के द्वारा, और उससे ओवेरियन टिश्यू जो होता है वो थोड़ा सा बर्न होता है, उससे जो मेल हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। और इस तरह के जो ओवरीज रहते हैं, जो पहले रेजिस्टेंट थे, क्लोमिफेन से नहीं पहले हो पा रहा था, या एफएसएच हार्मोन देने से भी अगर एग्स नहीं बन पा रहा है, या ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो गया, या उसका डर है, तो इस केसेस में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग या एलओडी उसको बोलते हैं, वो हम लोग के देश में एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि किया जा सकता है। हम लोग के देश में सर्जरी बहुत महंगी नहीं है, तो इसलिए लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी एक अल्टरनेटिव है पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए, जो कि उसका असर 1 साल तक रहता है। और बहुत सारे पेशेंट जिनको कि पहले ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, एग नहीं बन रहा था, उनको इस ट्रीटमेंट के बाद से, ओवेरियन ड्रिलिंग के बाद से खुद ब खुद एग बनने लगते हैं, या जो पहले दवा से नहीं ठीक हो रहे हैं वो दवा देने के बाद फिर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब तरह के ट्रीटमेंट के आजकल टेक्निक्स हैं, जिससे कि पीसीओडी की समस्या से अब बांझपन से जूझ रहे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज बिल्कुल ही संभव है।